सभी पूर्व सैनिक भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं एक हवलदार रणदीप शर्मा, तहसील संगड़ा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। मैं कुछ अपने विचारों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आशा करता हूं आप भी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से मेरे फेसबुक चैनल या मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। आपके जो शब्द है, आपके विचार है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे जिला सिरमौर से हाल ही में सेना से सेवानिवृत्त होकर आए मेजर जनरल अतुल कौशिक साहब, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण नियामक आयोग के चेयरमैन के पद पर आसीन हैं। तो साहब को सभी पूर्व सैनिक भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साहब से आशा करते हैं कि साहब इस जो शिक्षण निजी संस्थान है इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। प्यारे पूर्व सैनिक भाइयों, मैं कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी ज़रूर इसके ऊपर सोच विचार करें। सबसे पहले जो हमारा काम है, जो पूर्व सैनिक भाइयों के लिए अत्यंत ज़रूरी है, वो है संगठित होना। हमें सभी पूर्व सैनिक भाइयों को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने जिला सिरमौर के अंदर हमने एक मिसाल के तौर पर कार्य किया है, और आज हमारे जितने भी पूरे तहसील है उसके अंदर संगठन बना हुआ है, और ज़िले का भी जो हमारा संगठन है वो बन चुका है। तो आपने इसी प्रकार से अपने तहसीलों से शुरुआत करके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक संगठन बनाना है, और इन डिस्ट्रिक्टों के जो हमारे ज़िले के जो संगठन हैं इनको आपस में जोड़ना है, और एक बड़े संगठन का हिमाचल के अंदर निर्माण करना है। जिसके दो हमारे मुख्य कारण हैं। इसको संगठित जो हम कर रहे हैं इसके हमारे दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है, पूर्व सैनिक जितने भी हमारे भाई हैं, वीर नारियां हैं, बिड्डो है, उनके उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के लिए हमने कार्य करना है। दूसरा जो हमारा काम है सामाजिक भागीदारी, उसके अंदर भी हमने अपनी एक अहम भूमिका निभानी है। ये तभी हो सकता है जब हम संगठित हो गए। तो हमारे दो प्रमुख मुद्दे हैं, और इसके बारे में आपको विस्तार से जो अगली नेक्स्ट वीडियो भी आएगी उसके अंदर में ये आपको मैं एक बड़े लेवल पे बता रहा हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हम करने जा रहे हैं इसके बारे में जो नेक्स्ट अगली वीडियो डालूंगा उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो सामाजिक भागीदारी के अंदर क्या चीज़ें हैं। एक जो सेना का जवान है वो देश के बहुत दुर्गम क्षेत्र इलाके में बहुत दूर तक बॉर्डर पे काम करता है, ग्लेशियर में काम करता है, जैसलमेर तनोड़ में गर्मी में काम करता है, अरुणाचल प्रदेश में ऊंची पहाड़ियों में काम करता है। वो बहुत सक्षम व्यक्ति होता है, सैनिक होता है। उसके बाद 15 साल के बाद से और 32, 33, 34 साल तक जिस हिसाब से उसकी प्रमोशन होती है अपनी सेवाएं करता है, और अपने घर सेवानिवृत्त होकर वापस आता है। जब हम इस देश के अंदर और यहाँ का माहौल देखते हैं तो अपने आप को एक घुटन सी महसूस करते हैं कि हमने अपने जो जीवन के जो हमारे अहम क्षण थे वो हमने देश सेवा में लगाए, जिसका हमें गर्व है। पर जब हम देश की इन अंदरूनी हालातों से देखते हैं, लड़ते हैं, तो दिल के अंदर बहुत एक टीस सी आती है, और लगता है कि इसके अंदर भी कुछ एक सुधार की गुंजाइश है जो हम कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर हम संगठित हैं। आप आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत प्रचलित है, चाहे वो प्रिंट मीडिया लगा लो, वीडियो लगा लो, या किसी न किसी माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान होती रहती है। और अगर आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखें, आपको दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर स्टूडियो में बैठे ऐसे लोग मिलेंगे जो शहर से बाहर नहीं गए, पर कारगिल, द्रास, श्रीनगर, पुलवामा, डोकलाम, वहाँ की ऐसी ऐसी बातें करेगी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे मन के अंदर एक उदासी छाई रहती है। तो ये तभी संभव, इस प्रकार की बातें तभी कर रहे हो कि हमारे अंदर आपसी के अंदर जागरूकता नहीं है। एक सेना के ऊपर अंगुली उठाना, गलत प्रचार प्रसार करना,
या किसी प्रकार की गलत चीज़ों को बढ़ावा देना। और बड़ी शर्म की बात यह है कि इसके अंदर कुछ, चाहे वो हमारे देश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, पर कुछ लोग, चाहे वो बिल्कुल कम हो गए, जो झूठी घटनाओं को, झूठी रिपोर्टों को सोशल मीडिया के माध्यम से इधर से उधर शेयर करते हैं, जिससे हमारे सेना की अगर छवि खराब होती है तो उसमें अगर ज़्यादा नहीं, हम भी उस संस्था में कार्यरत है, कार्य कर चुके, हमारी छवि के ऊपर भी थोड़ा दाग लगता है। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, कोई भी जब तक गलत, ये नहीं है कि गलत चीज़ को रोकना है, गलत चीज़ को होने नहीं देना है, चाहे गलत सैनिक कर रहा है, चाहे कोई पूर्व सैनिक कर रहा है, उसको उजागर करना है। पर जो झूठी अफवाहें हैं, जो झूठी अफवाहों का दौर चल रहा है, उस प्रकार की अफवाहों को रोकना है। अगर कोई इस प्रकार की जो कार्रवाई करता है, झूठा प्रचार प्रसार करता है, उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारा जो मेन मकसद है, हम सामाजिक कार्यों में क्या क्या भागीदारी दे सकते हैं, इसके अंदर हमने जो फिलहाल 3 मुद्दे चुने हुए, जो मेन मुद्दे हैं, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले है शिक्षा। आजकल का जो नौजवान है, जो नए बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, जिन्होंने आने वाले साल समय में देश का जिन्होंने कार्यभार संभालना है, देश के उन्नति के लिए कार्य करना है, उस बच्चे को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर संस्कार या इस प्रकार की देशभक्ति की जो प्रतिभा वो डालनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हमने एक चीज़ के बारे में सोचा हुआ है कि सबसे पहले कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पर, क्योंकि सेना के अंदर जो भी सेना में से सेवानिवृत्त होकर आया हुआ है, उस व्यक्ति ने हर प्रकार की, चाहे स्थिति में परिस्थिति में काम किया हुआ है, हर प्रकार के टेक्निकल कामों को जानता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम सरकारी स्कूलों के अंदर जो एक एनसीसी की जो यूनिट होती है कि जो जिसमें बच्चे अपना दाखिला ले सकते हैं, और उनको एक जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो उसके माध्यम से उनका प्रशिक्षण हो, जिसके अंदर बच्चे का प्रतिभा और ज़्यादा निकलेगी, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे जितनी भी सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर एक उस उम्र में आ सकती है जिसके अंदर उसके अंदर सीखने की ललक होती है। तो शिक्षा के उसके साथ साथ बच्चों के शिक्षा के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देना। खेल स्कूल तक ही सीमित नहीं है। जो हमारी प्लानिंग ये है कि हमने पंचायत लेवल पे या गांव ग्रामीण लेवल पे वहाँ पर भी प्लेग्राउंड, खेल के मैदानों का वहाँ पर पंचायत के थ्रू निर्माण करवाना, ताकि जो आपका बच्चा है स्कूल से जाने के बाद घर में आप फ्री में ना घूमे, फालतू नहीं घूमे, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ से आपका बच्चा जुड़ा रहे। दूसरा जो हमारा सामाजिक कार्यों के लिए हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य है। आजकल अगर मैं आपको बात कहूँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, जो हिमाचल जो प्रदेश है हमारा, ये ऐसे भौगोलिक स्थिति है, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा समस्या आने जाने के लगा लो, चाहे यहाँ पर तो लगा लो कि एक समस्याओं का अंबार खड़ा है। तो अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण जो हमारा परिवेश है वहाँ की हालत इतनी दयनीय है, इतनी बदतर हालत हो चुकी है कि जिसके बारे में आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हर गांव में, हर पंचायत में पीएससी खुली हुई है, और ज़्यादातर पीएससी इस प्रकार है जिसमें पिछले कई सालों से, वर्षों से ताले लटके हुए, खिड़की दरवाजा सड़ चुके हैं, और स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि कई व्यक्ति जो अपने, मान लो कोई गिर गया कोई, या कोई अचानक बीमार हुआ, कि जब तक उसका हम जो हमारा मेन हॉस्पिटल होता है, जब तक हम उसको वहाँ पर ले जाते तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वहाँ पर स्वास्थ्य की इस प्रकार की सुविधाएं हो जहाँ पर हमें प्राथमिक उपचार उसको दे सकें, तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। तो इसके स्वास्थ्य के ऊपर दूसरा जो इसके ऊपर मेन फोकस दिया जाएगा, और स्वास्थ्य की जो हमारी सुविधा है इनके ऊपर भी जोर रहेगा कि हर ग्रामीण परिवेश तक, एक दूर दुर्गम क्षेत्र तक ये जो हमारे को सुविधा उपलब्ध हो। तीसरा है सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसान हित के लिए भी है, और एक आम इंसान, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो चाहे वो प्राइवेट हो, क्योंकि खाना हर व्यक्ति खाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
इसके अंदर आजकल देखा जाए आप खाने पीने में मिलावट, काला बाजारी, ठीक है, जो इस प्रकार की चीज़ें हो रही, इसके ऊपर भी हमने सख्त कार्रवाई करनी है। अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई करता है, काला बाजारी करता है, स्टोरेज अनऑथराइज स्टोरेज करता है, या गलत सामान की क्रय विक्रय करता है, इसके ऊपर भी बिल्कुल शिकंजा कसा जाएगा। तो हमारे 3 ये प्रमुख मुद्दे हैं, इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। और मेरा हर जो सैनिक है, पूर्व सैनिक भाई है, उससे मेरा ये निवेदन है कि अगर हम सेना में देश के लिए अगर हमने अपने कुछ जो अहम है, जो पल निभा रखे, हमने लगा रखे, अब हमारा ये फर्ज है कि हमने समाज सुधार के लिए भी कार्य करना है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, अभी हिमाचल के अंदर आगामी कुछ ही महीनों में चुनाव है। उसके अंदर यदि आप खुद सक्षम हैं, अगर आप उसके अंदर खुद सक्षम हैं और आप ये कार्य कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कहें। अगर आप खुद सक्षम नहीं है या आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, तो आप उस व्यक्ति को पंचायत के इलेक्शन में खड़ा करें, जो एक सामाजिक व्यक्ति हो और समाज के लिए काम कर रहा हो। ठेकेदार को नहीं करना है। अगर आप ठेकेदार व्यक्ति को करेंगे तो हमेशा 5-7 साल अपनी जेब भरेगा, समाज के लिए कुछ नहीं करेगा। और जो जिस प्रकार आपकी जो स्थिति है, हमारे जो आसपास की स्थिति है, हमारे पंचायत की स्थिति है, वो दिन पर दिन बदतर से बदतर होती जाएगी। तो आपसे इस प्रकार आपने एक पंचायत के लिए वहाँ पर भी आपने ये काम करना है कि आप जब भी कोई आप सामाजिक काम करें या कोई आप उस व्यक्ति को राय दे, तो सबसे पहले वो आपके काम को प्राथमिकता दें। दूसरा ये कि अगर कोई भी पूर्व सैनिक भाई सोचता है कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, मैंने देश सेवा की और अब मैं समाज सेवा में अपने योगदान देना चाहता हूँ, तो आप निसंकोच, आप पंचायत इलेक्शन है अभी, आप खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूर्व सैनिक भाई किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता है, ना कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सबसे पहले वो करता है जो सामाजिक सेवा है उसका समर्थन करता है। और आगे भी जो व्यक्ति समाज सेवक है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, पूर्व सैनिक भाई उस व्यक्ति के साथ खड़ा है। और जहाँ तक हो सके, अगर कोई भी पूर्व सैनिक भाई अगर पंचायत के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार है, चाहे उसका प्रचार प्रसार हो, चाहे कभी भी हम उसके पास आ सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस जो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, इसको हर पूर्व सैनिक भाई तक पहुँचाना है, ताकि हर जो आदमी है जो आज घर बैठा हुआ है, बेरोजगार है या अपनी नौकरी के, अच्छा दूसरा जो मेन जो पहलू है, मैं आपको जो भूल गया था, सबसे पहले है कि रीएम्प्लॉयमेंट, एक्स सर्विसमैन के रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में, चाहे उसके जो आगे डिपेंडेंट है चाहे खुद है। हिमाचल सरकार ने 15% कोटा रिजर्व रखा हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो पूर्व सैनिक पेंशन आते हैं, जिसमें से बड़ी मुश्किल से 2 या 3% को ही रोजगार मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों मिलता है? सबसे बड़ा कारण ये कि हमें पता ही नहीं होता है कि पूर्व सैनिक के लिए कौन कौन सी नौकरियां ऑथराइज है, और सेना में रहते हुए हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। तो हम जो रीएम्प्लॉयमेंट है आर्मी की, जो दिल्ली के अंदर हमारी जो मुख्यालय है, वहाँ से भी हम लेटर लिखेंगे, वहाँ को भी लेटर डालेंगे, और उसमें ये डालेंगे कि जब भी कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला होता है, तो कुछ समय पहले उसको इस प्रकार के कोर्सेज या इस प्रकार की उसको शिक्षा दी जाए कि वो आके सिविल में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए और उसको जो नौकरी है या कोई भी उसको बेरोजगार ना रहना पड़े। तो ये भी हमारा जो जितने भी हमारी प्लानिंग है, इसके अंदर ये भी शामिल है कि आने वाले समय में कोई भी ये जो हमारा भाई है वो बेरोजगार नहीं रहे, हम उसके हित के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी पूर्व सैनिक भाई है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार रख सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए सर्वोपरि है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।